आई थिंक दिव्या, लोग समझते हैं कि जो लोग फिल्मों में काम करते हैं वो वास्तविकता से जुड़े हुए नहीं होते हैं। जी। आ, वो इंक्यूबेटेड होते हैं, बबल्स में जीते हैं। फ्लैश फ्लड्स देख लीजिए, या जिस तरह से अभी उत्तराखंड में तेजी से फॉरेस्ट फायर्स फैल फॉरेस्ट रही फायर। हैं और जी। हर साल फैलती हैं। जेट में ट्रैवल करते हैं, एसी के अंदर रहते हैं, तमाम चीज़ें कर रहे होते हैं और ये फिर हमें एनवायरनमेंट अवेयरनेस करवा रहे होते हैं। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? आई डोंट काउंट माई सेल्फ इन एज वन ऑफ दोज पीपल, क्योंकि मैं प्राइवेट जेट्स में ट्रैवल नहीं करती। हाँ, एसी का उपयोग जरूर करती हूँ। मुझे पता नहीं है कि इंटरव्यू कब एयर होगा, लेकिन जी। 60 दिन के ऊपर हो गए हैं और वो बहुत अहम मुद्दों पर, एक बहुत अहम विषय पर जी। गवर्नमेंट से अपील करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक बचपन से मैंने सिर्फ दो चीजें सुनी हैं अपनी माँ से लगातार, कि जिंदगी में अच्छा इंसान बनने से बड़ा और कुछ नहीं होता। जी। जो फीमेल ऑडियंस है वो पेइंग ऑडियंस बन चुकी है, दे कैन बाय देयर ओन फिल्म टिकट्स एंड दे आल्सो चूजिंग, दे हैव लाइक they've taken control of the remote. या। मैं कॉलेज में था, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को ये फिल्म देखकर प्रपोज किया था। या अभी भी मैं आपको ये गाना गाते हुए, मतलब रहना है तेरे दिल में के गाने, मुझे खुद को भी, मतलब मेरी जिंदगी के शायद सबसे बेस्ट रोल्स मुझे जी। ओटीटी के आने के बाद ही मिले, जैसे कि काफिर, मेड इन हेवन, धक धक। धक धक। नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आज की हमारी खास मेहमान एक बेहद खूबसूरत व्यक्तित्व हैं जो मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल तो रह ही चुकी हैं, लेकिन साथ में एक बेहतरीन एक्ट्रेस भी हैं। वो एक जानी मानी क्लाइमेट चैंपियन हैं और 2023 की BBC की टॉप 100 इंस्पायरिंग विमेन लिस्ट में भी शामिल हैं। दिया मिर्जा, वेलकम टू TV9 भारतवर्ष। थैंक यू दिव्या, थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए। जी। दिया, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी कि ग्लोबल वार्मिंग आज के समय का सबसे अहम मुद्दा है। आप इस दिशा में कई समय से काम कर रही हैं। क्या लगता है आपको कि जितना लोगों को इसके लिए जागरूक होना चाहिए, उतने क्या लोग जागरूक हैं? जागरूकता तो बढ़ रही है, क्योंकि ये कोई दूर की विषय नहीं है। जी। आई थिंक रोजाना जिंदगी में लोगों को क्लाइमेट चेंज का एहसास नजदीकी से, करीबी से, पर्सनली महसूस हो रहा है। चाहे वो हीट वेव्स हो, या ड्राउट हो, या फ्लडिंग हो, हर 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 मतलब हर विषय में उनका एक पर्सनल इम्पैक्ट बन ही रहा है। जी। सो आई थिंक पीपल आर बिकमिंग मोर अवेयर फॉर श्योर। क्या हाल ही में। ये जी। क्या ये एक सीरियस पॉलिटिकल एजेंडा है? नहीं। क्या ये हमें हमारे जो लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी बातचीत में, उनके कैंपेन मैसेजिंग में नजर आ रहा है? नहीं। क्या ये सबका प्रायोरिटी बन चुका है टू एक्ट ऑन क्लाइमेट? नहीं, अभी भी नहीं। विच इज, आई गेस, समथिंग दैट वी रियली नीड टू चेंज। जी। जैसे आपने बात की कि ये अहम मुद्दा अभी तक लोगों के लिए नहीं बना है, तो हाल ही में इसरो ने कुछ सैटेलाइट इमेजेस शेयर की थी जिसमें क्लियरली ये बताया था कि ग्लेशियर्स कितनी तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिसका असर डायरेक्टली अब इंडिया की तमाम नदियों पर पड़ रहा है, उनका एक्सपेंशन हो रहा है। तो एज एन एनवायरमेंटलिस्ट आप इसे कैसे देखती हैं? दिव्या, चाहे वो ग्लेशियल मेल्ट्स हो, आई मीन कहा जाता है ना कि द हिमालयन रीजन इज द थर्ड पोल ऑफ द जी। वर्ल्ड। जी। यहीं से जो पानी बनता है वो मतलब देश भर के लोगों को पानी पहुंचाता है, लेकिन उसके साथ साथ जो हिमालयन इकोसिस्टम है उसकी फ्रिजिलिटी बढ़ती जा रही है। सो देयर इज एविडेंस ऑफ दैट इन वेरियस एस्पेक्ट्स। जी। फ्लैश फ्लड्स देख लीजिए, या जिस तरह से अभी उत्तराखंड में तेजी से फॉरेस्ट फायर्स फैल फॉरेस्ट रही फायर। हैं और जी। हर साल फैलती हैं। इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है क्योंकि हीट बढ़ता जा रहा है, जिसके साथ जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर लेवल्स है वो कम होते जा रहे हैं। दिख रहा है, महसूस हो रहा है, और एक निजी लेवल पर इम्पैक्ट भी हो रहा है। जी। आपने शायद वो एक इंस्टाग्राम जर्नी या स्टोरी फॉलो की थी होगी,
जी। मुझे याद नहीं कि ये पिछले साल की कहानी है या उसके पहले, पर एक हम्म। डॉक्टर हम्म। हिमालयन रीजन में टूरिस्ट जी। बनकर गई थी। जी। शी वाज जी। जी। ट्रेकिंग जी। और एक फ्लैश फ्लड में उनका देहांत हो गया। देहांत हो जाता है जी। अब ऐसे ही जो कहानियां हैं वो पर्सनल बनती जा रही हैं। पीपल आर गेटिंग इफेक्टेड इमीडिएटली एंड पर्सनली। हम्म। अब कैसे वो हमारे एक्शंस में, कैसे वो हमारे सोच में, हम्म। कैसे वो हमारे वास्तविकता में बदलाव लेकर आता है, हम्म। ये देखना जरूरी है और ये समझना जरूरी है। जी, बिल्कुल। दिया मैं अभी लगातार देख। देखिए, जी। I don't want to make any political comment, लेकिन the people of Ladakh have been जी। on fast, a climate fast now. जी। आज 62nd डे है या 63rd डे है, मुझे पता नहीं है कि इंटरव्यू कब एयर होगा, लेकिन जी। 60 दिन के ऊपर हो गए हैं और वो बहुत अहम मुद्दों पर, एक बहुत अहम विषय पर जी। गवर्नमेंट से अपील करने की कोशिश कर रहे हैं। और जी। वैसे ही देश भर में अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग स्टेट्स में there are eco-sensitive zones, there are forests that are being lost, there is extensive tree cutting that is happening. हम्म। मुंबई की बात अगर हम ले लें तो रिसेंटली मेरी मुलाकात म्यूनिसिपल कमिश्नर के साथ हुई, जहां पर मैंने उनके सामने ये बात रखी कि हर साल ट्री ट्रिमिंग होती है हमारे हम्म। शहर में, हम्म। और ट्री ट्रिमिंग अनसाइंटिफिकली हो रही है और कई सालों से होता होता चला आ रहा है ये। और ये कब बदलेगा? क्योंकि हम अपनी क्लाइमेट रेजिलियंस हम्म। बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अपने शहरों को, अपने गांवों को, हम्म। अपने हर हर अपने देश की हर जगह को हम्म। क्लाइमेट एक्शन की ओर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन it's not reflecting in the choices that we're making, and it's not reflecting in the way we're going about doing our work. जी, एब्सोल्युटली। मैं लगातार देख रही हूँ कि आप लद्दाख को लेकर सोशल मीडिया पर अपने लोगों को अवेयर करा रही हैं। सोनम जी की तमाम पोस्ट आप शेयर करती हुई नज़र आती हैं। लेकिन दिया, कुछ बहुत सारे लोगों ने, जब मैं आपका इंटरव्यू करने वाली थी इससे पहले, लोगों ने पूछा कि दिया जो है फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं, मगर उसके बावजूद भी आपका जो एक दुनिया को देखने का नज़रिया है ये बिल्कुल अलग है। इसके पीछे की क्या वजह आप बता सकती हैं? क्योंकि जितने आप गहन चिंतन के साथ मैं कहूँ कि आप चीज़ों को देखती हैं, समझती हैं और हर दिन उसके लिए काम कर रही हैं, और जिस आप इंडस्ट्री से आती हैं वहाँ लोग बात तो करते हैं लेकिन इस पैमाने पे काम नहीं करते जैसे आप कर रही हैं। आई थिंक दिव्या, लोग समझते हैं कि जो लोग फिल्मों में काम करते हैं वो वास्तविकता से जुड़े हुए नहीं होते हैं। जी। वो इंक्यूबेटेड होते हैं, बबल्स में जीते हैं, लेकिन जी। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंसान हैं, हम सब न्यूज़ पढ़ते हैं, हम उसी दुनिया दुनिया में रह रहे हैं जिससे there is a triple planetary crisis that we're dealing with, which is of pollution, climate change, biodiversity loss. हम सब ये जानकार हो चुके हैं इन बातों से कि प्लास्टिक्स या माइक्रो प्लास्टिक्स माँ के दूध में पाए जा रहे हैं, प्लेसेंटा में पाया जा रहा है, बच्चों के ब्लड स्ट्रीम में पाया जा रहा है। और ये सब बातें हैं, ये सब विषय हैं जिनके बारे में हमको जानकार होना, उसको समझना बेहतर तरीके से, और अपने आप से ये सवाल पूछना कि क्या वो काम मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, ये और वो क्या चीजें हैं जो अपनी रोजाना जिंदगी में मेरे बदलाव लाने से, मेरे मेरे चेंजेस करने से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बन सकता है। एंड दैट्स रियली बिन माय एटीट्यूड ऑलवेज। जी। मैं कितना जानकार हो सकती हूँ और उस जानकारी से मैं कितना सीख सकती हूँ और किस तरह मैं अपने आप को बदल सकती हूँ, और अगर साथ साथ बदलते हुए मैं लोगों के साथ वो शेयर कर पाऊँ और शायद उससे वो और भी जानकार हो और वो बदलाव ला पाए, तो दैट्स हाउ चेंज कैन बी पॉसिबल। एंड आई फील हम सब अपने अपने अपनी आवाज का उपयोग कर सकते हैं। वी ऑल हैव अ प्लेटफॉर्म। मैं इतने माओं को जानती हूँ आज जो सोशल मीडिया पर सस्टेनेबल लिविंग पर काम कर रहे हैं, लोगों को सेग्रीगेशन और कंपोस्टिंग सिखा रहे हैं, लोगों को जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल सिखा रहे हैं। मैं इंस्पायर होती हूँ इन औरतों से, इन माओं से। मैं आपसे इंस्पायर होती हूँ दिव्या, क्योंकि आप भी इन मुद्दों को उठाती हैं, क्योंकि आप जानकार होती हैं और आपको अंदर से एक आई गेस एक
जरूरत महसूस होती है कि यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, यू वांट टू मेक अ डिफरेंस। एंड आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ी गैर जिम्मेदार चीज होती, या एक बहुत ही लापरवाह चीज होती अगर मैं ये सब जानते हुए भी कुछ ना कर पाती। जी दिया, मैं एक आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि आप इसका मुझे जवाब दें, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि जो लोग एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं, तो लोगों में आदत होती है कि वो चीज़ों में नुक्स निकालते हैं। अभी हाल फिलहाल में ये बहुत चला है कि जितने भी तमाम जो एनवायरनमेंट अवेयरनेस फैला रहे हैं उनके लिए कहते हैं कि ये खुद तो ये जेट में ट्रैवल करते हैं, एसी के अंदर रहते हैं, तमाम चीज़ें कर रहे होते हैं, और ये फिर हमें एनवायरनमेंट अवेयरनेस करवा रहे होते हैं। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं नाम नहीं लूँगी, ऐसे तमाम लोग हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है। मैंने अपने बारे में भी सुना है जी। और ठीक है, क्योंकि हकीकत ये है जी। कि दुनिया का 1% पॉपुलेशन हमारे जो पृथ्वी को जिस तरह की क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दिस क्राइसिस, जस्ट 1% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। जी। एंड for the most part, high net worth individuals are known to be highly consumptive and wasteful. So there's nothing wrong about those who question consumption patterns. But having said that, I don't count myself in as one of those people, क्योंकि मैं private jets में travel नहीं करती। हाँ, AC का उपयोग जरूर करती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ वो सब चीजें करने की कोशिश करती हूँ जिससे मेरा जो लाइफस्टाइल है वो और भी सस्टेनेबल बनता जाए। और जरूरत दुनिया में इस बात की ये है कि सब परफेक्टली सस्टेनेबल ना हो, पर बहुत लोग, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाए, और इम्परफेक्टली अगर सस्टेनेबल है तो इवन दैट्स ओके। बट द पॉइंट इज, can we as individuals adopt more lifestyle choices that help improve our relationship with the natural world? तो अगर मैं personally largely plant-based diet रखूं, अपने घर की waste segregation करूं, composting करूं, ज्यादा से ज्यादा carpooling करूं, reduce wasteful consumption of resources, ensure simple things like आप CFL bulbs को LED bulbs के साथ replace करें, वही टेक्नोलॉजी यूज करें जो एनर्जी एफिशिएंट हो। Something as basic as turning the main power off on appliances that are not in use, refusing to waste water, saving water that is eliminated from the RO system and using it to clean your home. There are so many interventions. अरे एक इतनी सिंपल बात, क्या आप कपड़े बिना इस्त्री करे पहन सकते हैं? Do it at least once a week. Even that helps. That also contributes. या आप ठंडे पानी से रोज नहा सकते हैं। अगर स्पेशली ऐसे बहुत लोग हैं जो गर्मी के मौसम में भी गीजर चलाकर गर्म पानी हैं। Those every single individual action counts. So I'm not in favor, and I don't support those who sit on the fence, refuse to inculcate positive actions and make the choices they need to do, and point fingers at those who are trying to do better. जी। और ये जो the whataboutery, ये बहुत critical language और vocabulary हो गई है, और ये it's been done by the people who run these political discourses online, and I don't take them very seriously, because जो आम इंसान है, जो इंसान genuinely इन चीजों से कनेक्ट करता हो, इन चीजों को समझता हो, वो ऐसे सवाल करेगा ही नहीं। जी, करेक्ट। दिया, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की दिशा में UN के साथ बतौर गुडविल एम्बेसडर काम कर रही हैं, तो बेहद ज़रूरी हो जाता है कि नेक्स्ट जनरेशन को आपका ऐसा एक क्या मैसेज होगा जो आपको लगता है कि उन्हें अडैप्ट करना ही चाहिए?
दिव्या, मैं बच्चों के साथ बहुत काम करती हूँ, और मेरी ये जी खुशकिस्मती है कि ज्यादा से ज्यादा जो मेरा एसडीजीज का एडवोकेसी का काम है या एनवायरमेंटल और क्लाइमेट एक्शन का काम है, वो जी यूथ के साथ ही होता है। जी जी और मैं सच बात ये है कि उनसे ज्यादा सीखती हूँ। जी प्रॉब्लम ये है कि हमारी जनरेशन और हमसे पहले की जनरेशन को बदलना होगा। जो युवा पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, वो तो बहुत कुछ बातों से, बहुत सारी बातों से जानकार हैं, और बहुत सारा बदलाव लेकर भी आ रहे हैं। जी जैसे कि बहुत कम उम्र के बच्चे हैं जो अपने नेबरहुड्स में वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स खोल रहे हैं, जी वेस्ट का सेग्रीगेशन करवा के उसको अपसाइकलिंग करवा रहे हैं, रिसाइकलिंग करवा रहे हैं, कंपोस्टिंग कर रहे हैं। कितने जी आज बच्चे क्लाइमेट एक्शन से जुड़े हुए हैं, कितने युवा पीढ़ी हमारे देश में जो क्लाइमेट इनोवेशंस कर रहे हैं। मैं उनको जानती हूँ, उनसे जुड़ी हूँ, तो मैं तो उनको कोई एडवाइस नहीं दूंगी। मैं सिर्फ उनसे ये कहूंगी कि मैं उनसे प्रेरित होती हूँ, वो मुझे हौसला देते हैं। क्योंकि हकीकत ये है कि सबसे बड़ा पड़ाव और सबसे मुश्किल areas to bring change are human behavior and are in policy and the way systems exist in our country. And जी this is a global problem. It's not just a problem of India. जी जी तो वो चेंजेस लाने में युवा पीढ़ी का बहुत बड़ा योगदान होगा। जी और मैं बहुत खुश हूँ कि वो सही सवाल पूछ रहे हैं, लोगों को जानकारी बढ़ा रहे हैं, और खुद होकर अपनी वास्तविकता में बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहे हैं। जी दी, आप पूरी तरीके से ना एक अच्छे इंसान के तौर पर नज़र आती हैं। आपका मुस्कुराना, आपके बात करने का तरीका एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। इसमें आपकी अपब्रिंगिंग का कितना रोल है? मतलब मुझे ये पर्सनल सवाल है मेरा कि कैसी ऐसी अपब्रिंगिंग होगी कि हर टाइम एक प्रॉपर पॉजिटिव वाइब आपसे आती हैं? आई थिंक बचपन से मैंने सिर्फ दो चीजें सुनी हैं अपनी माँ से लगातार। जी वो ये है कि जिंदगी में अच्छा इंसान बनने से बड़ा और कुछ नहीं होता। जी The most important thing to be in life is a good person. Be एब्सोल्युटली kind, be generous, be open heart. और मैंने अपने मॉम को ये करते हुए देखा है हमेशा। वो बहुत जिंदा दिल है, बहुत बहुत क्यूरियस है, और हमेशा सबके साथ बहुत प्यार से रहती हैं। एंड I really don't know any other way to be, but thank you. It's a compliment and I'm grateful for it. But ऐसा नहीं है कि I don't go through bad days and I don't go through stress. I do. In fact, I think eco anxiety is very real. And it's very hard some days to just look around. You can see कि दुनिया में इतना विनाश हो रहा है, इतनी मुश्किलात से बच्चे जूझ रहे हैं। जी जी एंड और कुछ ऐसी, मतलब कुछ नहीं, ऐसी बहुत सारे विजुअल्स हमारी आंखों के सामने आ रही हैं जो बिल्कुल अंदर से आपको तोड़ देती हैं। जी सो आई थिंक in a world that is, moving towards polarity, that is creating so many visions, that is creating so much pain, it's so important कि हम रोज अपने आप को ये याद दिलाएं कि today I will spread nothing but love and kindness. वाओ यस दिया, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके लिए विमेन एम्पावरमेंट की क्या डेफिनेशन है? क्योंकि आपने ऐसे कई किरदार किए हैं जो बहुत ज़्यादा विमेन सेंट्रिक भी है, चाहे थप्पड़ में आपका किरदार हो, मेड इन हेवन में, धक धक, मुन्ना भाई, मतलब एक वो डिसेंसी के साथ वो पड़ाव पार कर जाना। तो आपके हिसाब से क्या डेफिनेशन होगी विमेन एम्पावरमेंट की? विमेन एम्पावरमेंट मेरे लिए जहां तक कि मेरी समझ है वो ये है कि एक औरत को इस बात का एहसास होना जी कि उसका कुछ पर्पस है, जी कि वो शी शुड हैव एजेंसी। और एजेंसी
तब मिलता है इंसान को जब द पर्सन गेट्स एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ, टू वेलबीइंग, to jobs, and nothing is more empowering for a woman than to be able to be financially independent. Like I felt most empowered when I attained financial independence. It's my financial independence that has allowed me to make so many of the choices I've been able to make in life. Yeah. And I think having access to that and giving equal respect to, you know, both sexes, but also I don't want to limit it to a man-woman thing. I think every person should have access to all of these things. And women empowerment essentially is having access to agency, to be able to find the full potential of your being, to be able to live the full potential of your being. Absolutely. Discover that you have meaning, that your life has substance, that you can add value. And have very strong self-worth. Yeah, absolutely. I also think that, you know, without financial independency, nothing will work. Neither equality nor the empowerment. हमें सबने देखा है हर जगह, आप छोटे छोटे गांव में भी देख लीजिए, जहां पर भी औरत एक मतलब उसकी जीविका में बदलाव तभी आया है when she started earning her own money. And it's not money that is controlled or comes from a place of power and subjugation, but comes from freedom and expression, creativity. जैसे कि ये सारी औरतें जो हैंडक्राफ्ट कर रही हैं, या एक बहुत खूबसूरत औरत से मेरी मुलाकात हुई थी रिसेंटली, जो गुजरात की हैं, वो वेस्ट कलेक्ट करती हैं, प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट करती हैं, और उसकी जो मटेरियल है प्लास्टिक वेस्ट के, वो धागे बनाती हैं और उससे वीव कर रही हैं. उन्होंने एक लूम स्टार्ट किया, आज उनके पास 7 लूम्स हैं, और सारी जो हैं वहाँ कम्युनिटी की उनके साथ जुड़ चुकी हैं, उनके साथ काम करती हैं. And the kind of transformation and you know, the kind of stories that you witness with women like this is incredible. These are examples of women empowerment. Absolutely. दिया, अब मैं आपसे थोड़ा फिल्मों की तरफ बात करना चाहूँगी कि जो OTT जब से फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा बना है, उसने एक ऐसा चेंज लाया जैसे कई साल पहले सोशल मीडिया का आना दुनिया के लिए एक ऑनलाइन रेवोल्यूशन रहा है. तो सोशल मीडिया के भी अपने ड्रॉबैक्स हैं, तो आप OTT को पूरी तरह से कैसे देखती हैं? आपको लगता है कि OTT के भी अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं? आई थिंक दिव्या, ये एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है कि OTT के आने से एक बहुत बड़ा बदलाव आया जी, औरतों के लिए स्पेशली. जी. हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ा, हर एज की औरत का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा स्टोरी टेलिंग में, हर एस्पेक्ट में, चाहे वो डायरेक्शन में हो, राइटिंग में हो, सिनेमेटोग्राफी में हो, या कैरेक्टर्स में हो, या स्टोरीज में हो. और इससे सबको बहुत फायदा हुआ है. मुझे खुद को भी, मतलब मेरी जिंदगी के शायद सबसे बेस्ट रोल्स मुझे OTT के आने के बाद ही मिले, जैसे कि काफिर, मेड इन हेवन, धक धक. कुछ ऐसी फिल्में भी शायद कभी ना बने अगर हमें ये ऑप्शन नहीं होता टू कम ऑनलाइन, राइट? सो देयर इज अ बिग चेंज. हैविंग सेड दैट, आई थिंक अनफॉर्चुनेटली हर जगह पे एक इवेंचुअली मार्केट डोमिनेटेड चॉइसेस होने लगते हैं, तो बात तो हमेशा कंज्यूमर पर ही आके रुक जाती है. इतना लोग जो देखते हैं वो जितने अच्छी कहानियों को सपोर्ट करेंगे, उनको जितना देखें उतनी अच्छी कहानियां बनेंगी. और जब हम फीमेल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो कहानियां आज के दौर में इतनी अच्छी से चल रही हैं या लोग देख रहे हैं, इसीलिए कि जो फीमेल ऑडियंस है वो पेइंग ऑडियंस बन चुकी है. दे कैन बाय देयर ओन फिल्म टिकट्स एंड दे आर आल्सो चूजिंग, they have like they've taken control of the remote. That is true. मगर दिया, आपकी जो पहली फिल्म थी, मुझे लगता है 2001 में आई थी, रहना है तेरे दिल में,
उससे आप लोगों के दिलों में छा गई थी। मैं कहूँ कि तकरीबन उसे 25 साल होने वाले हैं और वो कल्ट फिल्म है आज की भी। मतलब माधुन को आज भी लोग मैडी के नाम से जानते हैं और बहुत ही इम्पैक्ट रहा है आपकी उस फिल्म का। तो उससे जुड़ा कुछ किस्सा या उस फिल्म से जुड़ी हुई कुछ यादें अगर आप साझा करना चाहें तो। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि रहना है तेरे दिल में इज अ गिफ्ट दैट कीप्स गिविंग। वो एक ऐसा तोहफा है जो हमको रोज मिलता है जी। जिस तरह का प्यार, जिस तरह के मतलब फीलिंग्स, लोगों के इमोशंस उस कहानी से, उस कहानी के, उसकी फिल्म के गानों से जुड़े हुए हैं, वो शायद ही मतलब एक प्रिविलेज होता है ना किसी भी एक्टर या आर्टिस्ट की लाइफ में कि लोग उनको कोई एक किरदार से इतनी गहराई से जोड़ ले कि वो हमेशा आपको उसी से एसोसिएट करते हैं। आई थिंक मेरा कोई पास्ट मेमोरी मैं शेयर नहीं करूंगी, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि रोज मेरे नए मेमोरीज बनते हैं रहना है तेरे दिल में देखकर, क्योंकि रोज मैं किसी से मिलती हूँ जो मुझे आकर कहेगा या कहेगी। मैं कॉलेज में था, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को ये फिल्म देखकर प्रपोज किया था या कभी भी मैं आपको ये गाना गाते हुए मतलब रहना है तेरे दिल में के गाने, मतलब गाने तो मेरे हर लाइफ के हर मोड़ पर एक बहुत गहरा हिस्सा बन हैं। But people have very personal connections and very personal stories to share when it comes to the film, and that's really amazing. Absolutely. लोग कहते हैं कि लेजेंड्स को सिर्फ वो एक किरदार अगर वो ऐसा कर दें तो जिंदगी भर वो रहते हैं, बाकी तो वो अच्छे काम करते ही हैं, लेकिन वो जो आपकी फर्स्ट फिल्म का जो फर्स्ट इम्प्रेशन था वो इतना इम्पैक्टफुल था कि उसे कभी कोई नहीं भूल सकता। दैट इज फॉर श्योर। बारिश में नाचती हुई लड़की। तो मेरा एक आपसे आखिरी सवाल है कि जितना भी आपको देखा है, समझा है, यही लगता है कि आप बहुत शालीन किस्म की हैं। क्या दिया ने कभी कोई शरारत की होगी बचपन में या अभी? मतलब अभी भी करती हूँ। अच्छा। मेरे बच्चे दोनों शरारती हैं, मैं भी शरारत। आई थिंक शरारत बहुत जरूरी हिस्सा है कि चाइल्ड इन योर लाइफ एंड बचपन में भी बहुत शरारत की है। मॉम की साड़ी चुराकर उसको पहनकर बहुत सारी चीजें की हैं। कोई अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट अगर शेयर करना चाहे तो? अभी तो जो अनाउंस हुआ है उसके बारे में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट इन लाइन IC 814 जो अनुभव सिन्हा की डायरेक्टोरियल है। I love अनुभव सिन्हा. I'm sure like he's brilliant. I love him too. He's brilliant. He's also an actor who's been very generous with me and मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने उनके मतलब दो बहुत खूबसूरत फिल्म के हिस्सा बन पाई, भीड़ और बट यू नो द थिंग इज दैट आई थिंक माँ बनने से पहले, लेकिन अभी माँ बनने के बाद बहुत ज्यादा मुझे ऐसे लगता है कि मेरा समय मेरा पूरी तरह से मेरा नहीं है, मेरे बच्चों का भी है। और मैं जब भी उनसे दूर होती हूँ मैं उन चीजों से जुड़ूं जिससे मेरा पर्पस और फुलफिल होता है और मैं एक गर्व महसूस करूं कि मैं कोई बहुत अच्छे काम के लिए अपने बच्चों से दूर गई। जी, thank you so much Diya for talking to TV9. We hope to see you again, and thank you so much for sharing everything, like you know, regarding the global warming to the content and even the motherhood. Although I didn't mention about the child, but still, you know, whatever you said is the perfect example of a mother. Thank you so much. थैंक यू दिव्या, एंड आई होप कि आप जिस तरह से क्लाइमेट पर, एनवायरनमेंट पर फोकस देती आ रही हैं वो ऐसी ही करती रही, क्योंकि हमारी ये बहुत जरूरी है कि लोगों की जानकारी बढ़े, क्योंकि जितने जानकार होंगे उतने हमारे चॉइसेस बेहतर होते जाएंगे। जी, डेफिनेटली, I'll do that. Thank you so much. Thank you. That will keep me going. More power to you, Diya, and thank you so much. Absolute pleasure. Thank you.